अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी 910 विद आसिफ एंड साइमा। जी नेक्स्ट टॉपिक आता है सिस्टम एंड सराउंडिंग। सिस्टम क्या है? ये सराउंडिंग है। कोई भी चीज जो अंडर ऑब्जर्वेशन है उसको हम सिस्टम बोलेंगे। जैसे इन केमिस्ट्री एनी फिजिकल और केमिकल चेंज अंडर स्टडी में आल्सो बी कॉल्ड अ सिस्टम। यहाँ पे ये सिस्टम की डेफिनेशन दी गई है। एनी फिजिकल और केमिकल चेंज अंडर स्टडी इट इज कॉल्ड अ सिस्टम। अंडर स्टडी का मतलब है जिसको आप ऑब्जर्व कर रहे हैं। अब केमिकल या फिजिकल चेंज, अगर केमिकल चेंज देखें तो उसमें हमें पता है रिएक्टेंट्स भी होंगे, प्रोडक्ट भी, कोई कैटालिस्ट किया जा सकता है, सॉल्वेंट क्या, कोई भी चीज आ जाती है वो इसमें इंपॉर्टेंट है और इसको हम सिस्टम बोलेंगे। और वो सारी चीजें जो इस सिस्टम में फॉल नहीं करती वो उसकी सराउंडिंग होंगी। अब यहाँ पे देखें, एवरीथिंग विच डज नॉट फॉल इन दिस सिस्टम इज कॉल्ड इज सराउंडिंग। आप कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे कि सिस्टम क्या है, सराउंडिंग क्या है? आगे एग्जांपल दी गई है। फॉर एग्जांपल, इफ यू आर बॉइलिंग वाटर इन अ बीकर, द वाटर मॉलिक्यूल्स विल बी कॉल्ड अ सिस्टम, व्हाइल एवरीथिंग सराउंडिंग दिस लाइक बीकर, बर्नर, सेक्टर विल बी कॉल्ड एट द सराउंडिंग। आप क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल्स को पढ़ रहे हैं, ये आपका सिस्टम है। हमने वाटर मॉलिक्यूल के बारे में देखना है, वो हमारे अंडर ऑब्जर्वेशन है, वो सिस्टम है। लेकिन जिसमें वो बीकर में या कोई भी पैन लेना, कोई भी बर्तन, उसमें जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो, और बर्नर जिससे हम हीट कर रहे हैं, वो सब उसकी सराउंडिंग्स में आ जाएंगी, वो हमारा सिस्टम नहीं है। व्हेन एनर्जी इज ट्रांसफर फ्रॉम सराउंडिंग टू सिस्टम, जब बाहर से एनर्जी सिस्टम में आई तो दिस चेंज इज कॉल्ड एंडोथर्मिक। क्यों? क्योंकि वो हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है अपने सराउंडिंग से, इसलिए वो रिएक्शन एंडोथर्मिक होगा। एंड इट हैज द पॉजिटिव साइन। अब यहाँ पे जो याद रखनी है कि एंडोथर्मिक रिएक्शन में जब हीट एब्जॉर्ब हो रही है उसके लिए पॉजिटिव साइन है। और व्हेन एनर्जी इज ट्रांसफर फ्रॉम सिस्टम टू सराउंडिंग, सिस्टम से सराउंडिंग की तरफ जाए तो दिस चेंज इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक एंड इट कैरीज द नेगेटिव साइन। यहाँ पे आपको डायग्राम में भी शो किया गया है क्लियरली। जैसे यहाँ पे देखें, ये हमारा सिस्टम है जिसको कलर में शो किया गया है, और ये बाहर इसकी सारी सराउंडिंग्स है। अगर सराउंडिंग से हीट आ रही है, अंदर एब्जॉर्ब हो रही है, तो इसको हम बोलेंगे ये एंडोथर्मिक है, और एंडोथर्मिक को हमेशा पॉजिटिव के साथ शो करना है। इसी तरह अगर हीट सिस्टम से बाहर सराउंडिंग की तरफ जा रही है, अब यहाँ पे ये हमारा सिस्टम, ये बॉक्स में जो है ये एक्चुअली हमारा सिस्टम है, बाकी इसकी सराउंडिंग है, ये हीट बाहर की तरफ जा रही है, तो इसको बोल रहे हैं एक्सोथर्मिक। और एक्सोथर्मिक में हीट रिलीज हो रही है, बाहर की तरफ जा रही है, इसको हम नेगेटिव साइन के साथ शो करेंगे। यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन दी गई है। एनर्जी इवॉल्व ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन इज यूज्ड इन एवरीडे लाइफ फॉर कुकिंग, हीटिंग, लाइटनिंग, ट्रांसपोर्टेशन एंड मच मोर। एनर्जी की एप्लीकेशन बताएगी कि आप एनर्जी कहाँ पे अपनी डेली लाइफ में यूज करते हैं। जी मिनी एक्सरसाइज दी गई है, देखें जी। डज बॉइलिंग वाटर इन अ बीकर एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक चेंज? अब पहले तो क्वेश्चन में पूछा गया है अगर आप वाटर को बॉयल कर रहे हैं तो वो एंडोथर्मिक होगा या एक्सोथर्मिक। वाटर को बॉयल कर रहे हैं, उसको हीट अप दे रहे हैं, वो अपने सराउंडिंग से हीट लेगा फिर ही बॉयल होगा, तो इसलिए ये रिएक्शन एंडोथर्मिक होगा क्योंकि वो हीट एब्जॉर्ब कर रहा है। जी नेक्स्ट है, विच फॉर्म ऑफ एनर्जी इज बीइंग ट्रांसफर इन दिस सिस्टम? इस सिस्टम में कौन सी एनर्जी आ रही है? गर्म कर रहे हैं तो ये हमारे पास हीट एनर्जी आएगी, वो हीट लेके ही बॉयल होगा, तो ये हीट एनर्जी होगी। फिर एक इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन दी गई है, एंथैल्पी इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट टेल अस हाउ मच हीट इज प्रेजेंट इन अ सिस्टम। हीट इज इंपॉर्टेंट बिकॉज वी कैन एक्सट्रैक्ट यूजफुल वर्क फ्रॉम इट। अभी इसमें क्या हीट भी क्या और इंथैल्पी में क्या चेंज है? हीट तो हम बस कह देते हैं कि एक अमाउंट ऑफ एनर्जी है, लेकिन इंथैल्पी क्या है जिसमें हम उसकी एक्यूरेट मेजरमेंट बता सकते हैं, उसको इंथैल्पी बोल रहे हैं। जी नेक्स्ट टॉपिक आ गया इंथैल्पी। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फर्स्ट टाइम आप लोग पढ़ रहे हैं, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसके बारे में पूछा जा सकता है। अब यहाँ पे सबसे पहले तो इसकी डेफिनेशन देखें, द टोटल अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी। यहाँ पे बात की गई है टोटल अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन। इसी डेफिनेशन में से एक और बात यहाँ पे जो आपको स्टैंडर्ड कंडीशन बताएगी। स्टैंडर्ड कंडीशन का मतलब होता है कि टेम्परेचर और प्रेशर की वैल्यू कितनी होनी चाहिए। यहाँ पे जो स्टैंडर्ड कंडीशन बताई गई है, 0 डिग्री टेम्परेचर बताया गया है और 760 मिलीमीटर ऑफ प्रेशर बताया गया है। 760 कह सकते हैं या इसको ये 1 एटमॉस्फेरिक के इक्वल भी होता है। तो डेफिनेशन क्या हुई? द टोटल अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन इज आल्सो कॉल्ड इट्स हीट कंटेंट। अब हीट कंटेंट को हमने क्या बोला था? इंथैल्पी। तो इंथैल्पी की डेफिनेशन क्या होगी? टोटल अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी। मतलब ये एक मेजरमेंट है जिसको आप मेजर कर सकते हैं। इंथैल्पी इज मेजरमेंट ऑफ द एनर्जी इन थर्मोडायनेमिक सिस्टम। वही बात की कि इंथैल्पी इज द मेजरमेंट, वो चीज जिसको आप मेजर कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। द क्वांटिटी ऑफ इंथैल्पी इज इक्वल टू द टोटल हीट कंटेंट ऑफ द सिस्टम। कि किसी भी सिस्टम में टोटल हीट कंटेंट क्या? आप टोटल हीट कंटेंट से क्या मुराद है? अभी जैसे हमने बात की, कोई भी रिएक्शन एंडोथर्मिक हो सकता है या
एक्सोथर्मिक है, हीट एनर्जी रिलीज होगी या इवॉल्व होगी, या कितनी हीट एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है, कितनी रिलीज हो रही है, उसकी अमाउंट क्या है, वो एक्चुअली उसकी इंथैल्पी है. Enthalpy of system is represented by H, while the change in enthalpy which a system undergoes is represented by delta H. Change in enthalpy. अभी जो हमने कहा कि enthalpy is measurable. Measurable actually क्या है? Change in enthalpy. Enthalpy change को हम measure कर सकते हैं. The total enthalpy H of the system cannot be measure. यहाँ पे ये बात कर दी गई है, किसी भी सिस्टम में उसकी total enthalpy को आप measure नहीं कर सकते, but change in enthalpy brought about in a system can be measured comparatively easily. कि किसी भी सिस्टम में इंथैल्पी को आप नहीं कर सकते, चेंज इन इंथैल्पी जिसको डेल्टा एच के साथ शो करें उसको आप मेजर कर सकते हैं. और ये डेल्टा एच क्या होता है कि कोई भी सिस्टम में कितनी हीट एब्जॉर्ब हुई है या कितनी रिलीज हुई है, वो डेल्टा एच है, चेंज इन इंथैल्पी. इन केमिस्ट्री द स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन डेल्टा एच नोट, इसको नोट बोलेंगे. Delta H naught is the enthalpy change when the reactant in their standard state undergoes the reaction to produce product in their standard state. अब यहाँ पे standard enthalpy का मतलब होगा under standard condition of temperature and pressure. तो इसको आप मेजर कर सकते हैं. ये देखते हैं कि undergo reaction to produce product कितने reactant react करके products produce कर रहे हैं. This quantity is called the standard enthalpy change or heat of the reaction at the constant pressure. अब जैसे एग्जाम्पल दी गई है, यहाँ पे देखिए 2 moles of carbon monoxide react with 1 mole of oxygen and they produce 2 moles of carbon monoxide. यहाँ पे इसका स्टैंडर्ड इंथैल्पी चेंज कितना है, -566. अब माइनस से हमें पता चल जाएगा कि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, इसमें हीट रिलीज हो रही है, तो यहाँ पे इसकी इंथैल्पी चेंज की वैल्यू बताई गई है. दिस रिएक्शन इन दिस सिस्टम इज दस एक्सोथर्मिक, इवॉल्विंग 566 kilojoules of the heat energy which is given to the surrounding. एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, हीट रिलीज हो रही है, रिलीज होकर सराउंडिंग में जा रही है. नेक्स्ट आगे आपको डिफरेंस बताया गया है, इंथैल्पी और हीट का डिफरेंस क्या है, इसको भी आपने अच्छी तरीके से याद रखना है. दोनों में डिफरेंस क्या है. हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट फ्लो फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी बिकॉज ऑफ डिफरेंट इन टेम्परेचर. अब हीट क्या है, एनर्जी की फॉर्म है जो सिर्फ हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ जाती है या फ्लो करती है. वही मेजर हीट इन जाउल्स, हीट की जो मेजर करने की यूनिट्स हैं वो जाउल्स हैं. या फिर इन्होंने दूसरी एक और डेफिनेशन दे दी है कि हीट इज व्हाट वी कॉल द ट्रांसफर ऑफ थर्मल एनर्जी. ट्रांसफर ऑफ थर्मल एनर्जी को हीट बोलते हैं. जबकि इंथैल्पी क्या है, कॉन्ट्रेरी टू दिस, कॉन्ट्रेरी का मतलब है इसके मुकाबले में इंथैल्पी क्या है. इंथैल्पी इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ द सिस्टम सिंस इज डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन द सिस्टम, इट्स केमिकल कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर. अब यहाँ पे इंथैल्पी की जब डेफिनेशन देखनी है तो 3 बातों का जिक्र किया गया है. ठीक है, इट डिपेंड अपॉन, किस पे डिपेंड कर रही है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन सिस्टम, सिस्टम में कितने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, या उनकी केमिकल कंपोजिशन क्या है और उसका स्ट्रक्चर क्या है. आप देखें हमने हीट का यूनिट पढ़ा था जाउल, जबकि इंथैल्पी के लिए हमने उसका यूनिट देखा था किलो जाउल्स पर मोल. जब मोल की बात आ गई है तो मोल से हमें पता चल जाएगा वहां पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की बात की गई है. नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं तो फिर ये भी देखना होगा कि उनकी केमिकल कंपोजिशन क्या है. मॉलिक्यूल्स हैं, केमिकल कंपोजिशन से मुराद किस किस एटम से वो मिलके बने हैं और उसका स्ट्रक्चर क्या है. अभी आगे जाके एक एग्जांपल डिस्कस करेंगे तो तब आपको ये तीनों पॉइंट क्लियर हो जाएंगे. अच्छा जी, हीट इज नॉट एसेंशियल पार्ट ऑफ सिस्टम, इट जस्ट कम एंड गो. अब हीट के बारे में क्या कहा गया कि हीट आती है और चली जाती है. व्हेन हीट लीव्स और एंटर अ सिस्टम इट रिजल्ट इन अ चेंज ऑफ इंथैल्पी. लेकिन जब ये हीट सिस्टम में आए या सिस्टम से जाए, इसका जो चेंज है उसको हम इंथैल्पी बोल रहे हैं. At a constant pressure, the enthalpy change is equal to heat evolved or absorbed. तो किसी कांस्टेंट प्रेशर पे इंथैल्पी चेंज क्या है, जितनी भी सिस्टम ने हीट एब्जॉर्ब की या हीट रिलीज की वो उसकी इंथैल्पी चेंज है. जी मिनी एक्सरसाइज देखें. कैन एनर्जी बी ट्रांसफर्ड इन अ फॉर्म अदर देन हीट ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन. अब यहाँ पे उन्होंने पूछा है कि केमिकल रिएक्शन है तो उसमें एनर्जी की किसी और फॉर्म में भी आ सकती है हीट के अलावा. तो यहाँ पे आपका आंसर होगा यस, क्योंकि जब भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है ज़रूरी नहीं है कि उसमें सिर्फ हीट एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, इसमें एनर्जी की डिफरेंट टाइप भी प्रोड्यूस हो रही है. फॉर एग्जांपल कोई ऐसा केमिकल रिएक्शन है जिसमें साउंड प्रोड्यूस हो सकती है. जब एसिड्स रिएक्ट करते हैं मेटल्स के साथ तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है एक धमाके के साथ, वो उस वक्त साउंड है. या कोई भी मेटल जब बर्न होती है तो लाइट एनर्जी की फॉर्म में हो सकती है कि चमक जैसे आ जाती है, तो लाइट एनर्जी भी आ सकती है इसमें. या फिर किसी भी केमिकल रिएक्शन के दौरान इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस हो सकती है.
तो आप इस क्वेश्चन का आंसर यही देंगे कि यस, एनर्जी कैन बी ट्रांसफर इन फॉर्म अदर देन हीट ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन। और वो कौन सी फॉर्म हो सकती है? साउंड एनर्जी हो सकती है, लाइट एनर्जी हो सकती है, या फिर इलेक्ट्रिसिटी हो सकती है। जी नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाई इट इज नॉट पॉसिबल टू कैलकुलेट द एंथैल्पी ऑफ सिस्टम। हम बात कर रहे थे एंथैल्पी एंड चेंज इन एंथैल्पी। अब इन्होंने क्वेश्चन में पूछ लिया है कि आप एंथैल्पी को क्यों नहीं कैलकुलेट कर सकते हैं। अभी जब हमने डेफिनेशन भी पढ़ी थी, हमने कहा था कि एंथैल्पी को मेजर नहीं कर सकते, लेकिन चेंज इन एंथैल्पी को आप मेजर कर सकते हैं। तो अब इन्होंने क्वेश्चन यही पूछा है कि क्यों नहीं पॉसिबल कि आप एंथैल्पी को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसका आंसर यही है कि एंथैल्पी एक रिलेटिव क्वांटिटी है। रिलेटिव क्वांटिटी वो होती है जिसको किसी दूसरे के साथ कंपेयर करके किया जाए। तो कंपेयर तभी करेंगे कि जब हम उसका चेंज देखेंगे कि हीट एब्जॉर्ब हो रही है या रिलीज हो रही है। तो इसलिए अकेली एंथैल्पी को आप नहीं कैलकुलेट कर सकते, लेकिन चेंज इन एंथैल्पी को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसका आंसर होगा एंथैल्पी इज द रिलेटिव क्वांटिटी, सो इट इज नॉट पॉसिबल टू कैलकुलेट एंथैल्पी ऑफ सिस्टम। लेकिन चेंज इन एंथैल्पी आप कैलकुलेट कर सकते हैं, जिसमें ये देखा जा सकता है कि कितनी हीट एब्जॉर्ब हुई है और कितनी रिलीज हुई है। जी स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक कर दें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो सबसे पहले आपको मिल जाए। थैंक यू। दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।